हाँ ना। Should I start from the beginning? या राम और लक्ष्मण का अगला पड़ाव ऋष्यमुख पर्वत था। सुग्रीव वही रहते थे। कबंध और शबरी की बात दोनों भाइयों को याद थी। दोनों ने सुग्रीव से मिलने की सलाह दी थी। कहा था कि वे सीता की खोज में सहायक होगे। दोनों राजकुमार शीघ्रता से वहां पहुंचना चाहते थे। सुग्रीव का मूल निवास ऋष्यमुख पर्वत नहीं था। किंग मैम व्हाट इज दिस वर्ड? किंगशी था। किष्किंधा। किष्किंधा। कैन यू रिपीट? किष्किंधा। ओके, किष्किंधा था। ऋष्यमुख ने वो निर्वासन में अपना बिना रहे थे। सुग्रीव किंग कैन यू प्रोनाउंस इट अगेन? किष्किंधा। ओके, या किष्किंधा के वानर राज के छोटे पुत्र थे। बड़े भाई का नाम बाली था। पिता के न रहने पर ज्येष्ठ पुत्र वाली राजा बना। पहले दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। राजकाज में किसी बात को लेकर मनमुटाव हुआ, फिर झगड़ा हो गया। इतना गंभीर कि वाली सुग्रीव को मार डालने पर उतर आया। जान बचाने के लिए सुग्रीव को राज्यमुख आना पड़ा। ऋष्यमुख आकर भी सुग्रीव का डर कम नहीं हुआ था। वो चौकस रहता था। विश्वास पात्रा वानर सेना निरंतर परे पर रहती थी। सुग्रीव स्वयं भी पहरा देता था। इस डर से कि कहीं वाली के गुप्तचर सैनिक वहां न पहुंच जाए। एक दिन सुग्रीव पहाड़ी पर खड़ा था। उसने दो युवकों को उधर आते देखा। ये दोनों आ रहे होंगे। सुग्रीव ने तत्काल अपने
अपने साथियों की बुलाया। हम ऋषिमुख छोड़ देना चाहिए। ये स्थान अब सुरक्षित नहीं है। बाली यहाँ भी आशंका है। सुग्रीव ने अपने साथियों से कहा, मैंने दो युवकों को इधर आते देखा है। उनके हाथों में धनुष है। सुग्रीव घबराया हुआ था, पर उसके प्रमुख साथी हनुमान इससे सहमत नहीं थे। मैं जाकर पता लगा। बाली की सेना में एक सैनिक नहीं है। हनुमान ने भी दोनों युवकों को देख लिया था। हनुमान पर सुग्रीव को भरोसा था। उसने बात मान ली। राम पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते थक गए थे। वे पहाड़ी सरोवर के पास रुके। थकान मिटाने मुंह हाथ धोना। तो तभी भेष बदलकर हनुमान वहां पहुंच गए। शिष्टता से प्रणाम किया। पूछा, आप दोनों कौन हैं? वन में क्यों भटक रहे हैं? आपका भेष मुनियों जैसे है, लेकिन चेहरे से राजकुमार। हम सुग्रीव से मिलने जा रहे हैं। हमें उनकी सहायता की आवश्यकता है। क्या आप उन्हें जानते हैं? राम ने विनम्रता से पूछा। प्रारंभिक बातचीत में ही हनुमान स्थिति भाप गए। वे अपने मूल रूप में आ गए। प्रणाम करते हुए बोले, मैं हनुमान हूँ, सुग्रीव का सेवक। उन्होंने आपका परिचय जानने के लिए यहाँ भेजा था। लक्ष्मण, हाँ, वेट ओके। राम और लक्ष्मण का अगला पड़ाव ऋषिमुख पर्वत था, क्योंकि उन्हें वहीं सुग्रीव मिलने वाले थे। सुग्रीव वहीं रहते थे। कबंध और शबरी की बात दोनों भाइयों को याद थी। दोनों ने सुग्रीव से मिलने की सलाह दी थी। कबंध ने भी कहा था और शबरी माता ने भी कहा था कि वे सीता की खोज में वही आपकी हेल्प कर सकते हैं। दोनों राजकुमार शीघ्रता से वहां, और दोनों ही बड़ी ही जल्दी से चाहते थे कि वहां पहुंच जाए। सुग्रीव का मूल निवास ऋषिमुख पर्वत नहीं था, बल्कि किष्किंधा था। ऋषिमुख में वह निर्वासन अपना समय बिता रहे थे। जब उन्हें किष्किंधा से उनके बड़े भाई बाली ने उन्हें निकाल दिया था, तो वही वो ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव अपना समय बिता रहे थे। सुग्रीव किष्किंधा के वानर राज के छोटे पुत्र थे, और बड़े भाई का नाम था बाली, और बड़े भाई बाली ने सुग्रीव को निकाल दिया। पिता के न रहने पर ज्येष्ठ पुत्र बाली राजा बना, और पहले तो दोनों भाइयों में बहुत प्यार था। राजकाज में जैसा होता है कि जब बाली राजा बन गया,
तो राज्य के काम को लेकर के दोनों भाइयों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और जिसको लेकर के झगड़ा हो गया। और झगड़ा इतना ज्यादा हो गया कि बाली सुग्रीव को मार डालना चाहता था। जान बचाने के लिए सुग्रीव को इस पर्वत पर आना पड़ा। ऋषिमुख आकर भी सुग्रीव का डर कम नहीं हुआ था। वो हमेशा वहां भी मतलब अवेयर रहता था कि कहीं से वो बाली आकर उन्हें मार न दे। इसीलिए वो अपने कुछ ट्रस्टवर्दी बानर के साथ हमेशा अपने दरवाजे पर खड़ा रखता था, दो को एज अ पहरेदार की तरह। सुग्रीव स्वयं भी पहरा देता था। उसे डर था कि कहीं बाली के गुप्तचर सैनिक वहां ना पहुंच जाए, मतलब कैसे प्राइवेट डिटेक्टिव होते हैं वैसा करके। एक दिन सुग्रीव पहाड़ी पर खड़ा था। उसने दो युवकों को उधर आते देखा। एक दिन सुग्रीव खुद ही पहाड़ के ऊपर खड़ा था, देखा कि दो लोग इधर आ रहे हैं। उसने सोचा कि ये दोनों बाली के ही आदमी होंगे, मुझे मारने के लिए आ रहे होंगे। सुग्रीव ने तत्काल अपने मतलब सेना को बुलाया और बोला कि हमें शायद ये पर्वत छोड़ देना चाहिए। शायद यह जगह भी अब सुरक्षित नहीं रहा। बाली यहाँ भी आ गया है। सुग्रीव ने अपने साथियों से कहा और कहा कि मैंने दो लोगों को इधर आते हुए देखा है, उनको हाथों में धनुष है। सुग्रीव बहुत घबराया हुआ था, पर उसके प्रमुख साथी हनुमान इस बात से उसके सपोर्ट में नहीं थे, उसे एग्री नहीं करते थे। हनुमान बोले कि मैं जाकर पता लगाता हूँ वे कौन है। बाली की सेना में ऐसे कोई भी नहीं जो धनुष चलाए। हनुमान ने भी दोनों युवकों को देख लिया था और हनुमान पर सुग्रीव को काफी फेथ था। सुग्रीव ने हनुमान की बात मान ली। राम और लक्ष्मण पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते थक गए थे। वे पहाड़ी सरोवर के पास रुके, थकान मिटाने, मुंह हाथ धोने। तभी अपना फेस बदल करके हनुमान वहां आ गए और प्रणाम किया। पूछा, आप दोनों कौन हैं और इस वन में क्या कर रहे हैं? और आपके मतलब आपका जो मतलब गेटअप है उसे देखकर लग रहा है आप लोग ऋषि मुनि हैं, लेकिन चेहरे से आप लोग राजकुमार की तरह दिखते हो। तो उन्होंने कहा, राम और लक्ष्मण ने, कि हम सुग्रीव से मिलने जा रहे हैं, हमें उनकी हेल्प की जरूरत है। और क्या आप उन्हें जानते हैं? राम ने बड़ी ही मतलब हम्बलनेस के साथ पूछा। और मतलब फर्स्ट बातचीत में ही हनुमान को मतलब सिचुएशन को समझ गए और वे अपने पुराने मतलब कि अपने ओरिजिनल गेटअप में आ गए और बोले, मैं हनुमान हूँ, सुग्रीव का सेवक। और उन्होंने ही आप लोगों के बारे में जानने के लिए मुझे यहाँ भेजा था कि आप दोनों हो कौन। हाँ। Yeah, I have to start from Lakshman, right? क्या? I have to हाँ start from लक्ष्मण, हाँ हाँ लक्ष्मण। yeah. लक्ष्मण ने उन्हें अपना परिचय दिया, वन में आने का कारण बताया। ये भी बता प्रतिथि। क्या मैम? हाँ, यू आर नॉट स्पीकिंग। You can't hear me? हाँ, नाउ आई कैन। Oh, I was. Oh, From when didn't you hear me? nothing. Till now, it was like blank. So, Oh, I did 1.5 paragraph. oh, is Uh, it? Okay, okay. You continue. okay, I can start. लक्ष्मण ने उन्हें अपना परिचय दिया, वन में आने का कारण बताया। ये भी बताया कि वे कबंध और शबरी शबरी की सलाह पर आए हैं। सुग्रीव से मिलने, उनसे सहायता मांगने। हनुमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्करा मुस्कुराहट
मुस्कुराहट आ गई। कोई उससे सहायता 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 मांगने आए हैं, जिसे स्वयं सहायता चाहिए। कैन यू हियर मी नाउ? या ओके। या हनुमान समझ गए राम और सुग्रीव की स्थिति एक जैसी है। दोनों की एक दूसरे की सहायता चाहिए। वे मित्र हो सकते हैं। एक अयोध्या से निर्वासित है, दूसरा किष्किंधा से। एक की पत्नी की रावण उठा ले गया है, दूसरे का पत्नी उसके भाई ने छीन ली है। दोनों के पिता नहीं है। हनुमान ने राम और लक्ष्मण को कंधे पर बैठाया। कुछ ही पल में वे ऋष्यमुख के शिखर पर पहुंच गए। हनुमान ने दोनों की सुग्रीव से मिलाया। दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता का वचन लिया। सुग्रीव ने कहा, आज से हमारे सुख दुख साझा है। राम ने सुग्रीव को सीता हरण के संबंध में बताया तो सुग्रीव अचानक उठे खड़े हुए। उन्हें कुछ याद आया। बोला, वानरों ने मुझे एक स्त्री के हरण की बात बताई थी। वो निश्चित रूप से सीता ही रही होगी। रावण का रथ इसी पर्वत का ऊपर से गया था। राम और लक्ष्मण ध्यान से उनकी बात सुन रहे थे। सुग्रीव बोलते रहे, सीता स्वयं को रावण के चंगुल से छुड़ाने का यत्न कर रही थी। वानरों को देखकर उन्होंने अपने कुछ आभूषण नीचे फेंक दिए हैं। गहनों की एक पोटली राम के सामने रखते हुए उन्होंने कहा, देखिए, कहाँ ये गहने सीता के हैं। राम ने आभूषण तुरंत पहचान लिया। कुछ गहने लक्ष्मण ने भी पहचाना। गहने देखकर राम शोक सागर में डूब गए। उनके मुंह से निकला, धिक्कार ही मुझे है सीते। मैं संकट
मैं संकट में तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका। I'm done. वॉइस इज कमिंग। देखो, हाँ your voice is coming ना like after 1 minute or after 2 minutes sometimes। कुछ तो इशू है नेट का, आई थिंक। मेरा नेटवर्क फुली दिख because over here my mic is on. रहा है। ओके, कहीं कोई इशू जरूर है आज। चलो देखो, हाँ हम सुग्रीव से मिलने जा रहे हैं, हमें उनकी सहायता कर सकते हैं। तो मतलब कि जैसा था उन्होंने बताया, इवन हनुमान ने कहा तो ही ओनली टोल्ड मी टू कम एंड नो अबाउट यू। लक्ष्मण ने उन्हें अपना इंट्रोडक्शन दिया और वन में कैसे आए ये भी रीजन बताया। ये भी बताया कि वे कबंध और शबरी की मतलब सजेशन पर ही यहाँ आए हैं सुग्रीव से मिलने और उनसे हेल्प मांगे। हनुमान के चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल आई, कोई उससे सहायता मांगने है जिसे स्वयं सहायता चाहिए, और वो हंसने लगे, मतलब लाइक थोड़ा सा सार्कास्टिक स्टाइल में कि सुग्रीव इज ओनली नीड ऑफ हेल्प एंड व्हाई समवन इज कमिंग टू आस्क हेल्प फ्रॉम हिम ओनली। राम और सुग्रीव की स्थिति एक जैसी है, दोनों को एक दूसरे की हेल्प चाहिए, वे मित्र हो सकते थे। एक अयोध्या से निकाला हुआ है, दूसरा किष्किंधा से। एक की पत्नी को रावण ले गया, दूसरी की पत्नी को उसके भाई ने रखा है। हाँ दोनों के पिता भी नहीं है। हनुमान ने राम और लक्ष्मण को कंधे पर बैठाया, कुछ ही देर में वो ऋषिमुख पर्वत पर पहुंच गए। हनुमान ने दोनों को सुग्रीव से मिलाया। दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर दोनों फ्रेंडशिप का वचन देते हैं। दोनों ने कहा कि आज से हमारे और आपके दुख एक जैसे हैं। ठीक है। हाँ तो उसके बाद राम ने सुग्रीव को सीता हरण के बारे में बताया। सुग्रीव उठ खड़ा हुआ, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि वानरों ने मुझे एक स्त्री के हरण करने की बात बताई थी, और वो बोलते हैं कि मुझे मेरे जो वानर सेना है मेरी, उन्होंने मुझे थोड़े दिन पहले बताया था कि कोई तो किसी लेडीज को लेकर के जा रहा था किडनैप करके, और वो चिल्ला भी रही थी लेडी, और वो शायद सीता माता ही होंगी। रावण का रथ इसी पर्वत के ऊपर से गया था। राम और लक्ष्मण ध्यान से उसकी बात सुन रहे थे। सुग्रीव बोलते जाते, सीता स्वयं को रावण के चंगुल से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। वानरों को देखकर उन्होंने अपने कुछ ज्वेलरी नीचे फेंके थे। तब तक कुछ उनके वानर जो थे वो गहनों की एक पोटली, बैग कम्स ना डाउन, उसे लेकर के आए, और उन्होंने कहा देखिए तो क्या ये गहने सीता माँ के हैं। राम जी ने तुरंत से वो आभूषण पहचान लिए, और कुछ को लक्ष्मण ने भी कहा कि हाँ ये भाभी के गहने हैं। राम तो थोड़ा सा उदास हो गए। उनके मुंह से निकला, धिक्कार है मुझे सीते, मैं संकट में तुम्हारी सहायता नहीं कर सका। what's the मेरे meaning of this line? हाँ, What's the meaning of this line? कौन सा, ये लास्ट वन, मुंह से निकला धिक्कार है तुझे सीते। हाँ हाँ मतलब कि लाइक आई एम नथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, कि लाइक पीपल यूज टू से कि आई एम वेरी स्ट्रांग पर्सन, मेरे अंदर बहुत ताकत है, शक्ति है, मुझे बहुत नॉलेज है, मुझे लाइक वेपन्स का बहुत, मैं क्षत्रिय हूँ, बट देन ऑल्सो आई एम नॉट एबल टू प्रोटेक्ट यू, तो आई शुड फील अ शेम, दैट इज वन अधिकार। नेक्स्ट। okay. Can I go to the washroom? हाँ ये
हाँ मम। हाँ, मेरा पौरुष, बल, पराक्रम, ज्ञान तुम्हारे काम नहीं आया। सुग्रीव ने उन्हें अ, सांत्वना दी सांत्वना दी। सीता अवश्य मिल जाएगी। मैं हर प्रकार से आपकी सहायता करूंगा। मित्र, रावण का सर्वनाश निश्चित है। राम की बात सुग्रीव ने अपनी अपनी व्यथा कथा सुनाई। बाली ने मुझे राज्य से निकाल दिया था। मेरी स्त्री छीन ली। मेरा वध करने की चेष्टा कर रहा है। संकट के समय हनुमान नल और नील ने मेरा साथ दिया, मुझे कभी ना छोड़ा। उसने राम से सहायता मांगी। राम बोला, चिंता मत करो मित्र, तुम्हें अपने राज्य भी मिलेगा और स्त्री भी। राम देखने में सुकुमार थे। उन्हें देखकर उसकी शक्ति का पता नहीं चलता था। सुग्रीव को राम के आश्वासन पर भरोसा नहीं हुआ। बाली महाबलशाली है। उसे हराना इतना आसान नहीं है। वो शाल के साथ वृक्षों को एक साथ झकझोर सकता है। राम ने कोई उत्तर नहीं दिया। धनुष उठाया और तीर चला दिया। शाल के साथे विशाल वृक्ष एक ही वाण से कटकर गिर पड़े। इस शक्ति प्रदर्शन पर सुग्रीव ने हाथ जोड़ लिए। राम ने कहा, मित्र, अब विलंब कैसे? बाली को युद्ध के लिए ललकारो। हाँ, किष्किंधा गद्दी का निर्णय उसी युद्ध में हो जाएगा। सुग्रीव चिंतित हो गए। युद्ध में बाली की हराना असंभव था। राम बोला, चिंता मत करो मित्र, मैं पेड़ की ओट से युद्ध देखूंगा। जब तुम पर संकट आएगा, तुम्हारी सहायता करूंगा।
बाली की मृत्यु मेरी ही बाण से होगी, वो मेरा जाएगा। योजना बनाकर सब किष्किंधा पहुंच गए। सुग्रीव आगे था। राम, लक्ष्मण और हनुमान छिप गए थे। मेरे पीछे राम की शक्ति है, सो सोचते हुए उसने बाली को अ, ललकारा। बाली के क्रोध की सीमा ने रही। वो भीषण मल्ली युद्ध हुआ। दोनों एक दूसरे से गूंद गए। युद्ध में बाली भारी पड़ रहा था। लगता था सुग्रीव का अंत निश्चित है। राम पेड़ के पीछे खड़े थे, धनुष हाथ में था, पर उन्होंने तीर नहीं चलाया। सुग्रीव वहां से किसी तरह जाने बचाकर भागा, सीधा ऋषमुख पर्वत आकर रुका। राम, लक्ष्मण और हनुमान भी लौट आए। सुग्रीव राम पर कुपित था। वो धोखा है, आपने मेरे साथ धोखा किया। समय पर चलाया। हाँ, वेट। सुग्रीव ने उन्हें सांत्वना दी कि मतलब उन्हें थोड़ा सा अश्योर कराया कि सीता को मैं अवश्य ढूंढ निकालूंगा और मैं जितना भी हो सकेगा आपकी हेल्प जरूर करूंगा और रावण का तो अंत निश्चित है, मतलब हिज टाइम इज कमिंग। राम के बाद सुग्रीव ने अपनी व्यथा कथा सुनाई। बाली ने बताया कि बाली ने मुझे कैसे घर से निकाल दिया, मेरे राज्य से मेरी पत्नी को छीन लिया और इवन मेरा मतलब मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। संकट के समय हनुमान और नील ने मेरा साथ दिया है, मुझे कभी नहीं छोड़ा। उसने राम से सहायता मांगी। राम बोले तुम टेंशन मत लो, तुम्हें अपना राज्य भी मिलेगा और तुम्हें तुम्हारी पत्नी भी मिलेगी। राम देखने में सुकुमार थे, उन्हें देखकर उनकी शक्ति का पता नहीं चला। सुग्रीव को राम के आश्वासन पर उतना भरोसा, मतलब सुग्रीव को लगा कि ये लोग देखने में इतने सॉफ्ट जैसे हैं, इनके क्या पावर होगी। माँ बाली तो महाबलशाली है, उसे हराना इतना आसान नहीं होगा। राम ने कोई उत्तर नहीं दिया, धनुष उठाया, तीर चला दिया। शाल के मानो विशाल वृक्ष एक ही बात से कटकर गिर पड़े। हाँ, और उनकी एक तीर चलाने से वहां बहुत बड़ा सा पेड़ था, वो टूट के गिर गया। इस शक्ति प्रदर्शन पर सुग्रीव ने हाथ जोड़ लिया। राम ने कहा मित्र, अब भी कोई आपके मन में मतलब डाउट है तो बताओ। बाली को युद्ध के लिए जाओ, तुम उसे ललकारो, मतलब
उसे ऐसा कुछ बोलो कि वो युद्ध करने के लिए रेडी हो जाए, और किष्किंधा मैं तुम्हें दे करके ही जाऊंगा। सुग्रीव चिंतित हो गए, टेंशन में आ गए। युद्ध में बाली को हराना असंभव था। राम बोले, चिंता मत करो मित्र, मैं पेड़ की ओर से तुम्हें देखूंगा, युद्ध देखूंगा। जब तुम पर संकट आएगा तुम्हारी सहायता करूंगा। बाली की मृत्यु मेरे बाण से होगी, वह मारा जाएगा। उन्होंने उसे कह दिया। योजना बनाकर सब किष्किंधा पहुंच गए। सुग्रीव आगे था, राम लक्ष्मण हनुमान छिप गए थे। मेरे पीछे राम की शक्ति है, सोचते हुए उसने बाली को ललकारा। बाली के क्रोध की सीमा नहीं रही, वह गरजता हुआ बाहर निकला और उसने बोला कि आज तुम खुद मेरे सामने आए हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। भीषण युद्ध हुआ, मतलब बहुत भयंकर। दोनों एक दूसरे से गुद गए। युद्ध में बाली मतलब सुग्रीव के ऊपर स्ट्रांग पड़ रहा था। लग रहा था कि सुग्रीव का अंत निश्चित है। लेकिन राम जो थे पेड़ के पीछे खड़े थे, धनुष हाथ में था और उन्होंने तीर नहीं चलाया। सुग्रीव वहां से किसी तरह जान बचाकर भागा। सीधा ऋषिमुख पर्वत आकर रुका। राम लक्ष्मण हनुमान भी लौट आए। सुग्रीव जो थे राम पर कुपित था कि उन्होंने उस पर मतलब धोखा दिया है। आपने युद्ध कैसे नहीं किया मुझे बताया क्यों। और सुग्रीव का कहना था कि अगर मैं वहां से नहीं भागता तो बाली मुझे मार डालता। राम की मतलब प्रॉब्लम कुछ और थी, वे मतलब डायलेमा में थे। उन्होंने सुग्रीव को समझाया, तुम दोनों भाइयों के चेहरे मिलते जुलते हैं, दूर से दोनों एक जैसे लगते हो। मैं बाली को पहचान नहीं पाया और बिना पहचाने बाण चलाता तो मुझे भी लग सकता था, और मैं ये होने नहीं दे सकता क्योंकि तुम मेरे मित्र हो, तो मैं तुम्हें नहीं खो सकता। हाँ। ठीक है, फिर कंटिन्यू द नेक्स्ट क्लास प्रकृति। ओके। वो सीता की खोज है ना प्रकृति, यू विल रिवाइज एंड कम बैक, आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस फ्रॉम दैट। ओके, ओके। बाय। बाय मॉम।